प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम सभी राजेश जोशी जी की रचना बच्चे काम पे जा रहे हैं का अध्ययन करेंगे। बड़ी ही मार्मिक कविता है। इस कविता के माध्यम से आज देश के जो भविष्य हैं, बच्चे कैसे बदलाव की ओर हैं, कैसे वो काम करने के लिए विवश हैं, शिक्षा जैसे अधिकारों से वंचित हैं, इस पे उन्होंने प्रकाश डाला है। लेकिन उसके पूर्व हम सभी देखेंगे राजेश जोशी जी के जीवन से जुड़े कुछ तथ्य। उनका जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक वह अध्यापन काम करते रहे। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ लिखी। उनकी कुछ जो कविताओं की रचना है, भूमिका कल्पतरु, यह भी एवं मायाकोव्स्की का कविता अनुवाद पतलून पहना बादल के नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी ये सफलता की पहचान है, क्योंकि उनकी कई भाषाओं में कविताओं का रूपांतरण या हिंदी उस भाषा में अनुवाद किया गया है। ये द्योतक है, ये पहचान है कि उनकी सफलता कितनी चरम थी। राजेश जोशी जी का जो प्रमुख काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, जो पेड़ों पे आधारित पर्यावरण के जो मुख्य घटक हैं उनके, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच एवं माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन साहित्य शिखर सम्मान भी पाने वाले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हिंदी का एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, से सम्मानित किया गया है। ये प्रस्तुत कविता जो बचपना छीन लेते हैं, बचपन सबसे अनोखा जीवन का, व्यक्ति के जीवन का सबसे कोई अनोखा काल है तो वह क्या है? बचपन है। लेकिन इन बचपन छीन जाना, बच्चों को काम पे जा रहे हैं, देश का भविष्य अगर काम करे, कापी किताब कलम की जगह पे उनके हाथों में फावड़ा हो, झाड़ू हो, तो निश्चित तौर पे भारत के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि ये देश के भविष्य हैं बच्चे, और उन्हें हमेशा जो है देश के भविष्य के बारे में चिंतन करना चाहिए। उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, उन्हें मनन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, अध्ययन अध्यापन से जुड़ना चाहिए हर बच्चों को। लेकिन अगर बच्चे काम पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अच्छा संकेत नहीं है। किसके लिए? पूरे देश के लिए। ये बताने की कोशिश इशारा की है कि बच्चों को खेल, क्योंकि खेल भी जरूरी है। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो बच्चा अगर खेलेगा नहीं, अगर वह काम करेगा, काम करे लेकिन अपने घर अपना निजी काम करे, अपनी स्वच्छता का काम करे, अपनी किताब कापी को रखने का काम करे, खेल का काम करे, पढ़ाई का काम करे तो बेहतर है। लेकिन वो पैसा अर्जन के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो निश्चित तौर पे ये ठीक नहीं है। तो ये चर्चा करते हैं दिल्ली की एक सड़कों से। आइए पंक्तिबद्ध होके उनके इस भाव को हम सभी जानने की कोशिश करें। बड़ी लघु कविता है और हम सभी इसको जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोहरे से ढकी सड़क, बच्चे काम पे जा रहे हैं। दिल्ली में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, ठंडी जो यही ठंडक का समय यही है। तो एक दिन राजेश जोशी देख रहे हैं कि कोहरे से ढकी है, हर चीज़ एकदम बिल्कुल शांत है, सब स्थिर है। इस ठंडे कोहरे में लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उस घने कोहरे में भी बच्चे काम की तलाश में जा रहे हैं सुबह सुबह। और जो वक्त है बिल्कुल एकदम सुबह का है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चे अपने दिनचर्या को चला, अपने जो जीवन निर्वहन के लिए काम की तलाश में निकल रहे हैं, या काम करने जो पहले काम नियोजित है उस काम के लिए जा रहे हैं। लेकिन समय कब का है? सुबह का है, और सड़कें वीरान हैं। क्यों? क्योंकि उस कोहरे से ढकी हुई। हमारे समाज की सबसे भयानक पंक्ति है। कहते हैं कि ये मैं जो पंक्ति लाइन लिखा हूँ कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, देश के भविष्य काम पे जा रहे हैं, हमारे समाज का सबसे खतरनाक, सबसे भयानक, सबसे दुखद, सबसे समाज को सोचने के लिए विवश करने वाली ये पंक्तियाँ मैं लिख रहा हूँ। तमाम विचारकों ने कहा है कि अगर किसी भी देश, परिवार या समाज का भविष्य बच्चे होते हैं, इसीलिए अगर समाज को बदलना है तो बच्चों को बदल दे, समाज को आगे ले जाना है तो बच्चों को आगे ले जाए, देश अपने आप ही बदल जाएगा, समाज अपने आप बदल जाए। कहते कितनी विडंबना की बात है, कितनी दुख की बात है कि बच्चे काम की तलाश में जा रहे हैं। ये पंक्ति मैं लिख रहा हूँ, ये आधुनिक समाज में चिंतनीय लोगों को, जो विचारक लोग हैं, चिंतक लोग हैं, उन्हें विचार करने के लिए ये सबसे भयानक पंक्ति मैं लिख रहा हूँ अपने जीवन काल की, और आधुनिक समाज की भी सबसे खतरनाक पंक्तियाँ हैं, क्योंकि बच्चे विवश हैं
शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। बाल श्रम कानून बनाए गए। किसी बच्चे को रेस्टोरेंट, सामूहिक जगहों पे, परिवार के घरेलू नौकर जैसा किसी बच्चों को काम पे हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक कानूनी अपराध की श्रेणी में आ जाता है। कहते भयानक इस विवरण की तरह लिखा जाना, कहते इसे एक विवरणात्मक रूप में, एक व्याख्या के रूप में लिखना, इसकी और व्याख्या कर देना और भी खतरनाक है। कहते हैं कि क्यों काम पे जा रहे हैं, क्यों ऐसी चीज़ें हैं, इसको पूरा एक विवरण, एक व्याख्या की तरह मैं लिख रहा हूँ तो और भी खतरनाक चीज़ें हैं। क्यों बच्चे काम पे जा रहे हैं, आज विचार करें। समाज के जिम्मेदार लोग जो हैं इस पे चिंतन करें, मनन करें, विचार करें, क्यों ऐसा हो गया है कि बच्चे काम पे जाने के लिए विवश है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कहते हैं मेरा अपराध बोध मैं कर रहा हूँ इस पंक्तियों को लिखकर, जबकि हकीकत है, हकीकत को बयां करने में, लिखने में कोई अपराध नहीं होता, लेकिन मुझे खुद ही अंदर से लग रहा है कि मैं इसे क्यों विवरण की तरह लिख रहा हूँ, क्यों व्याख्या की तरह लिख रहा हूँ। मुझे तो उस जिम्मेदार लोगों से प्रश्न करते हुए पूछना चाहिए था कि क्यों जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप समाज के जिम्मेदार हैं, आप नेता हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको दायित्व मिला है कि हर बच्चे को शिक्षा अधिकार है, लेकिन क्यों वंचित है, क्यों बच्चा इस अंधकार की दुनिया में जीने को विवश है। मैं सवाल की तरह मुझे पूछा जाना चाहिए, लेकिन मैं इसे विवरण की तरह लिख रहा हूँ। काफ़ी मुझे धिक्कार का अनुभव हो रहा है। कहते हैं कि मुझे खुद ग्लानि का अनुभव हो रहा है। इसे मुझे विवरण की तरह न लिखकर मुझे लिखना चाहिए सवाल की तरह। काम पे क्यों जा रहे हैं बच्चे, मुझे प्रश्न करना चाहिए। उन जिम्मेदार समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उन पे मुझे प्रश्न करना चाहिए, जो अधिकार कानून के रखवाले हैं कि हर बच्चे का शिक्षा अधिकार है, बाल श्रम एक अपराध है, उन लोगों से मैं प्रश्न मुझे पूछना चाहिए, आखिर क्या हो गया, क्यों ऐसी परेशानी हो गई, क्या ऐसी विडंबना हो गई कि हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के सुनहरे भविष्य क्यों काम पे जाने के लिए विवश है। क्या ऐसी भूल हो गई कि बच्चा काम पे जाने के लिए विवश है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें, बच्चे के हाथ में बचपन खेल गेंद शोभा देती है, फावड़ा शोभा नहीं देता। कहते क्या संसार में गेंद ही समाप्त हो गई, बच्चे के हाथ में गेंद नहीं मिल पा रही है, क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई। आप सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक नियम है, गुरुत्वाकर्षण का एक सिद्धांत है कि 14 किलोमीटर तक गुरुत्वाकर्षण होता है, कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आ जाता है। न्यूटन एक नखाता विद्यार्थी थे, एक दिन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा तो उन्होंने पहले, गिरता तो बहुत पहले से था, लेकिन उनके मन में विचार आया कि सेब नीचे क्यों गिरता है, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम बना दिए। हर व्यक्ति विशिष्ट होता है, कब क्या कोई विशिष्ट काम कर दे कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसे ही कहा गया है कि रामायण काल में भी रावण के पास अमर सेना थी, 1,20,000 जिनकी संख्या, उन्हें राम बाण मारते थे और कुछ समय बाद वो 28 करके उड़ जाते थे। राम बहुत परेशान थे, आधी ऊर्जा उसी में लग रही थी, क्योंकि उनको बेहोश होते फिर उठ जाते थे। तब उन्होंने संकट मोचक हनुमान से कहा कि हनुमान अब तुम ही संभाल के इनका कोई अस्थायी इलाज करो। हनुमान के पास अस्थायी इलाज था, वैज्ञानिक थे, बल बुद्धि और ज्ञान के सीधे प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने पूंछ लंबी बढ़ाई और सभी 1,20,000 सैनिकों को अपनी पूंछ में बांध के फेंक दिया अंतरिक्ष में, क्योंकि अंतरिक्ष में जो चीज़ें चली जाती हैं वह गुरुत्वाकर्षण होता नहीं। अब वो मरते तो नहीं, वहीं पे लटके हैं, लटक गए क्योंकि धरती पे आते नहीं, फिर उनको राम को 1,20,000 बाण मारना नहीं पड़ता। तो जो चीज़ें अंतरिक्ष में चली जाती हैं, सैटेलाइट है, गिरता नहीं है, तो वह स्थिर हो जाती है। आप सभी जानते हैं वैज्ञानिक कारण है। कहते लगता है कि अंतरिक्ष में गेंदें चली गई, नहीं तो धरती पे जरूर दिखाई देती सारी। क्या दीपकों ने खा लिया? बच्चों के हाथ में गेंद शोभा देता है, किताब शोभा देता है। वो कहते हैं कि क्या सारी गेंदें जो हैं वो कहाँ चली गई? सारी गेंदें जो हैं वह अंतरिक्ष में चली गई। और किताब जो रंग बिरंगी किताबें, बचपन में पोएम की किताब, राइम की किताब होती है, उनके काउंट की किताब होती है, उनके हिंदी की किताब होती है, कहानियों से बच्चों का चित्रात्मक किताब होती है, रंग बिरंगी किताबें होती हैं। क्या उनको दीमक एक कीड़ा होता है जो किताबों को, कागज़ों को खाता रहता है? तो कहते हैं क्या वो कीड़ा वो सबको जो है दीमकों ने चाट लिया है, दीमकों ने खा लिया है रंग बिरंगी? बच्चों के हाथ में फावड़े की जगह किताब शोभा देता, लगता है कि किताबों को, संसार की सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया। अगर किताब होती तो बच्चों के हाथ में किताब अवश्य दिखाई देती।
कहते क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? खिलौने नहीं है क्या वो सारे काले पहाड़ के नीचे सारे खिलौने दब गए हैं? क्या भूकंप में ढह गई है? देखिए एक बार भूकंप आया था अप्रैल के महीने में 3-4 साल पहले, जो है सारे स्कूल में आया था, अफरा तफरी मच गई थी, कई बच्चों का बैग छूट गया था, एक आपदा थी, लोग शहर गए थे, डर गए थे, शहर गए थे, डर गए थे। क्यों? क्योंकि एक आपदा थी। आपदा समय समय पे आती है मनुष्य को सावधान करने के लिए। आपदा इसलिए आती है कि आप मजबूत बने, उस परिस्थितियों में भी अपनी कॉडिंग रखें, घबराए नहीं। लेकिन उस समय आया था तो वो कहते हैं कि क्या भूकंप आ गया। भूकंप जब तीव्रता ज़्यादा होती है तब दीवारें गिर जाती हैं। तमाम जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो ये विचार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या भूकंप आ गया, जो विद्यालय की दीवारें हैं वो सब दीवारें गिर गई हैं क्या? अगर दीवारें होती तो विद्यालय होता, पठन पाठन होता, क्योंकि स्कूल एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है बच्चे के विकास में। परिवार, पड़ोस और पाठशाला, जैसा पड़ोस होता है वैसा बच्चा बनता है, जैसा परिवार होता है वैसे बच्चा बनता है, और जैसा विद्यालय होता है वैसा बच्चा। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। यानी जैसी संगति होती है वैसे हमारे विचार होते हैं, भाव होते हैं, वैसे संस्कार आते हैं, वैसे हमारे क्रियाकलाप। तो कहते हैं क्या सब भूकंप में दीवारें ढह गई? अगर विद्यालय होता तो बच्चे अध्ययन करते। सारे मदरसे की इमारतें, विद्यालय की इमारतें गिर गई। अगर इमारतें होती तो बच्चा अध्ययन करता। क्या सारे मैदान, प्लेग्राउंड, सारे बागीचों में बच्चे खेलते रहते थे, गांव के घरों के आंगनों में खेलते थे, खत्म हो गए हैं काहे? क्या आप कहते हैं कि विचार करने की बात है? इन जगहों पे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। विद्यालय में बच्चे दिखाई देते हैं लेकिन बच्चे विद्यालय में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को आंगन में दिखाई देना चाहिए लेकिन बच्चे आंगन में भी नहीं दिखाई दे रहे। बच्चों को खेल के मैदान में होना चाहिए लेकिन बच्चे खेल के मैदान में नहीं दिखाई दे रहे। क्या एकाएक खत्म हो गए हैं? क्या अचानक खत्म हो गए हैं? क्या सब अचानक समाप्त हो गया है क्या? अगर होते इन जगहों पे, बच्चे का स्वभाव है इन जगहों पे होते हैं, बागीचे में होते हैं, घरों के आंगन पहले बड़े बड़े होते थे, उन आंगनों में खेला करते थे। इन जगहों पे होना चाहिए लेकिन बच्चे इन जगहों पे दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए लगते हैं, विचार करते हैं क्या एकाएक ये सब चीज़ें समाप्त हो गई हैं? अगर ऐसी होती चीज़ें तो बच्चे जरूर दिखाई देते। क्या ये सब एक एक्सीडेंटली तुरंत अचानक चले गए? फिर कहते बच्चा ही क्या इस दुनिया में? और विद्यालय नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चों की किलकारियाँ। एक अकबर ने सजा दी थी ना बीरबल को, कहा तुमको कहा कि हमें तब एक कोई चीज़ चुन लो, एक काम चुन लो और एक भोज्य पदार्थ चुन लो। तो बीरबल ने कहा मुझे बच्चों को दीजिए पढ़ाने के लिए और भोजन पदार्थ में मुझे चना दीजिए, क्योंकि बच्चे हर चीज़ों को जानते हैं, आभास है, और बच्चों के साथ कब समय बीत जाता है हमें एहसास भी नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि मुझे बच्चों के साथ उनका समय बीत जाता था। और चना एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिससे चने का बेसन बनता है, मिठाइयाँ बनती हैं, चने का सत्तू बनता है, चने का भूजा बनता है, चने की रोटी, चने की सब्जी। चना गेहूँ का सब्जी नहीं बन पाएगा लेकिन चने का बनता है। तो कहे उन्होंने एक पदार्थ खाद्य दे दीजिए चना, और एक काम दे दीजिए बच्चे, दो काम हमको दे दीजिए, दो चीज़ खाने में चना और काम में बच्चों को पढ़ाना, तो कब बीत जाए। तो कहते अगर बच्चे नहीं इस दुनिया में, संसार सूना हो गया, कुछ भी नहीं है। बच्चों की किलकारियाँ, दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल दे। बच्चों के जो दांत निकलने वाले बच्चे हैं उनकी मुस्कान मृतक में भी डाल देने की समर्थ होती है, साहस होती है। इसलिए कहते हैं कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, दीवार नहीं होती, मदरसे नहीं होते, खेल का मैदान नहीं होते, गेंदें नहीं होती, किताबें नहीं होती, तो संसार की कल्पना कीजिए कितना भयानक संस्कार होता अगर ऐसा होता। लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक है। क्या भयानक है? सारी चीज़ें हस्न मामूल, उर्दू के शब्द कहते हैं यथावत है। विद्यालय की दीवारें हैं, खेल का मैदान है और बागीचे हैं, आंगन है, लेकिन बच्चे नहीं हैं। आज बच्चे दिल्ली की सड़कों पे विवश हैं। इलाहाबाद में देखी थे, एक कवि ने देखा था ना, इलाहाबाद की सड़कों पे वो तोड़ी थी पत्थर। एक बालक को अपनी एक पेड़ की छांव में या सुला के और पत्थर तोड़ रही थी। सड़क निर्माण का काम हो रहा था। लेकिन कवि है जो दुखों को देखकर संवेदना को पिरो देता है, वही कवि होता है। इलाहाबाद के सड़कों पे वो तोड़ती पत्थर,
तो ऐसे कर रहे हैं कि कितनी भयानक है, जो काम पे देख रहे हैं, कहते हैं अगर ये चीज़ें ना होती, गेंद ना होती, किताबें ना होती, सब दीवारें ना होती मदरसे की, विद्यालय की, तो कितना खतरनाक होता। लेकिन उससे भी खतरनाक है, ये सब चीज़ें हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों, भारत की स्थिति नहीं है, दुनिया की हजारों सड़कों पे, भारत ही नहीं विकसित देशों में भी बच्चे, बहुत सारे छोटे बच्चे काम पे जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो काम पे जा रहे हैं, विवश हैं, गरीबी है हमारे देश में, गरीबी का चरम सीमा है। बहुत ऐसे परिवार हैं जो हैं झारखंड और भी अन्य जैसे उत्तर प्रदेश में भी अन्य जगहों में, पश्चिम बंगाल में, तो सारे लोग काम पे बच्चे विवश हैं। अध्ययन अध्यापन से आज जुड़े एक सर्वे के मुताबिक आज भी बहुत सारे बच्चे, जबकि सर्व शिक्षा अभियान है, सरकार की मुहिम है कि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से जोड़ा जाए, लेकिन ये मुहिम कहीं न कहीं धरातल पे जुड़ नहीं पाती। बहुत ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, गरीब हैं, आज उनके परिवार के बच्चे जो हैं काम पे जाने के लिए विवश हैं। निश्चित तौर पे द्योतक नहीं है, क्योंकि अगर किसी सभ्य समाज को देखें, अगर विकास होता है तो बच्चे किससे ही होता है। इसलिए सब कुछ छोड़ के बच्चों में संस्कार दें, शिक्षा दें, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें हैं, शिक्षा और संस्कार हैं, तो आपको पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। कबीरदास की वो पंक्तियाँ हमें आज प्रेरित करती, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर पुत्र सपूत हैं तो धन संचय की जरूरत नहीं है, अगर पुत्र पुत्र है तब भी धन संचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुपुत्र है जितना आप बना के जाएंगे सब बिगाड़ देगा, सब बर्बाद कर देगा। और पुत्र अगर सुपुत्र है तो आप कुछ थोड़ा अल्प ही करें, आपसे ज़्यादा करेगा, क्योंकि वह ऐसा कर देगा कि वह आपके अभिमान को, आपके गर्व की रक्षा करेगा। पिता को इस तरफ कभी झुकने नहीं, पिता से 4 कदम आगे जाकर और अपनी सफलता की नई इबादत लिखेगा। तो आपने इस तरह देखा कि कितनी मार्मिक कविता थी। बच्चे काम पे जा रहे थे, हम सबको प्रेरणा लेना होगा, हम सभी, क्योंकि एक लोगों के सोचने से नहीं होगा, जब सभी लोग सोचेंगे, सभी लोग विचार करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये परिणाम सार्थक होंगे और देश बदलाव की ओर होगा। कहीं भी बच्चे हैं, अगर आपको काम करते हुए दिख जाए तो उन्हें समझाएं, उनकी आर्थिक स्थिति का अवलोकन करें, अगर संभव हो तो समाज के कुछ लोग, तमाम संस्थाएं हैं, तमाम ट्रस्ट हैं, चैरिटी संस्थाएं हैं, उनसे संपर्क करें, ऐसे बच्चों की आर्थिक मदद हो, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ताकि देश का विकास हो। अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो वहाँ के बच्चों को बर्बाद कर दें, किसी परिवार को बर्बाद करना है तो वहाँ के बच्चों को बर्बाद कर दें, ये बातें तो सही हैं। तो सबसे ज़रूरी है बच्चे का सर्वांगीण विकास होना। इन्हीं शब्दों के साथ इस कविता का समापन होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे पुनः मुलाकात होती है। ओके बाय।